अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल यूएस का डाटा जिसमें जॉबलेस क्लेम नंबर्स 222 के से डाउन होकर 215 के आए, यानी 7 के डाउन होकर आए। उसके बाद यूएस के पीएमआई नंबर्स जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नंबर 50 से इंक्रीज होकर 50.9 और सर्विसेज नंबर जो थे वो 51.3 से इंक्रीज होकर 54.8 आए। तो डाटा जो था वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर आया, जिसके बाद गोल्ड में अगेन हमें एक और आप कह सकते हैं कि नोज डाइव नज़र आया और गोल्ड ने अपना जो डाउन ट्रेंड था उसको कंटिन्यू किया और गोल्ड ने तकरीबन आप कह सकते हैं कि फ्रेश लोज जो है वो 23-25 के आसपास के अपडेट किए हैं। तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मार्केट अब फेड मिनट्स जो आए हैं उसके बाद यूएस के डाटा को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहेगी और डाटा पर आपको हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कल का डाटा भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को इंडिकेट करता है, यानी फेड जो फिलहाल चाह रहा है कि हमें इकोनॉमी में स्लो डाउन नज़र आए, तो वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। हाई इन्फ्लेशन के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पर इम्पैक्ट कर रही है। इसलिए अगर आप देखें तो गोल्ड ऑलमोस्ट लास्ट 2 डेज में तकरीबन 1000 पिप से भी ज़्यादा फॉल कर चुका है। गोल्ड जब 2400 पर ट्रेड कर रहा था तो लॉन्ग टर्म व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था। जब उसके टारगेट मेट होंगे तो वो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा। आकिश, फेड मिनट्स के बाद इस वीक एक और फैक्टर जो गोल्ड पर आपको गैर महसूस तरीके से असरअंदाज हो रहा है वो फेड ऑफिशियल्स हैं। फेड ऑफिशियल के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो तकरीबन हमें हाकिश साइड पर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि कल एक फेड ऑफिशियल बूस्टिक ने कहा कि वो सरप्राइज नहीं होंगे कि अगर इन्फ्लेशन टेक लॉन्गर टाइम टू रीच 2%, यानी उनका जो टारगेट है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक गैर महसूस तरीके से ये चीज़ें भी गोल्ड पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। इंट्राडे की बात करें तो गोल्ड में अगर स्ट्रेंथ देखने को हमें मिलती भी है तो वो लिमिटेड रह सकती है, क्योंकि DXY और बॉन्ड यील्ड्स दोनों फिलहाल बुलिश ट्रेंड में हैं, जिनको हम इस दफ़ा वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए गोल्ड जो है वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है। बट याद रखिएगा, ड्यू टू फ्राइडे यानी लास्ट वीक ऑफ द डे, गोल्ड में वाइल्ड मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। आज इंट्राडे के लिहाज से मार्केट का जो फोकस है वो यूएस के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और फेड ऑफिशियल की स्पीचेस पर रहेगा। इसके साथ ब्रिटेन के रिटेल सेल्स नंबर्स भी हैं, तो उनका भी ख्याल रखिएगा अगर आप ब्रिटिश पाउंड में काम करते हैं तो। बाकी डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर अपडेट कर दूंगा। लिंक उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी गोल्ड की तरफ और आज का हमारा जो लेवल्स हैं उनको देख लेते हैं कि आज हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा। आज का रेजिस्टेंस है जी गोल्ड में हमारा $2355 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2355 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2370, 2380 और 2390 तक फिर जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट रहेगा गोल्ड में हमारा आज $2360 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2307 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2300 और 2285 तक फिर जा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। यह है जी सिल्वर 3090 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था। आप देख सकते हैं कि पिन पॉइंट उसके हाई बनाने के बाद एक अच्छा फॉल आया सिल्वर में और $30 के लो सिल्वर ने बनाए हैं। तो वीक जोन में ही है सिल्वर में, किसी किस्म का जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज नहीं है, ठीक है जी। तो लेवल थोड़े से चेंज है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज है। 3070 का रेजिस्टेंस है, 2980 का जो सपोर्ट है वो बरकरार है और ट्रेंड भी जो है इसका वीक बना हुआ है। ट्रेंड में भी किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जो क्रूड ऑयल की जानिब। अगर आप क्रूड ऑयल में देखें तो कल क्रूड ऑयल में दोनों तरफ जो हमारे लेवल थे वो होल्ड रहे और उनके बिटवीन ही क्रूड ऑयल जो है वो प्राइसेस तकरीबन ट्रेड करती रही। आज का रेजिस्टेंस है 78 का, $78 का। सपोर्ट है 75-50 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, यानी ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यह है जी यूरो यूएसडी। 860 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था। पिन पॉइंट इसने 860 के हाई बनाए हैं।
और उसके बाद तकरीबन 800 आप कह सकते हैं कि फॉल इसने किया है। तो आई होप कि आपने प्रॉफिट गेन किया हो। आज का रेजिस्टेंस है जी 850 का, सपोर्ट है 770 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। तो ये भी पॉजिटिव जोन से वीक जोन में एंट्री कर चुका है। इसने कहा है मैं क्यों रह जाऊं पीछे। बहरहाल इसमें थोड़ी सी हमें स्ट्रेंथ अभी भी नज़र आ रही है। 27-30 का रेजिस्टेंस है जी, इसको अगर ब्रेक करता है तो ये अपने अप साइड का जो मूव है उसको रिज्यूम करेगा। सपोर्ट है 26-50 की। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से हो चुका है वीक। अब हम चलते हैं जी जूजे। ये है जी जूजे, वेल होल्ड बाय आवर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बट टुडे इज चेंज। आज का रेजिस्टेंस है 157.50, सपोर्ट है 156.50, बट ट्रेंड इज सेम, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड इज इंटैक्ट। ये है जी ऑड 6655 का हमारा रेजिस्टेंस था, पिन पॉइंट उसने 6655 का हाई लगाया और उसके बाद चल है। ठीक है जी, 6630 का रेजिस्टेंस है आज, सपोर्ट है 65 का। ट्रेंड में चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।